वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे नबूवत और रिसालत में नजराने अक़ीदत पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जैसा कि इब्तदाई तारीखों ही से एक ऐलान होता रहा है कि खानवादे कछोछा मुक़द्दसा के एक अज़ीम शान शहज़ादे की आमद है और जो इत्तला अब तक पहुंची है अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके शहर में तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मिंबर पर भी शायद उनकी तशरीफ़ आवरी होने वाली है। कुरान मुअज़्ज़म की जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की है, इसकी रोशनी में शहदाए मोहब्बत की अज़मत व बुजुर्गी से मुताल्लिक़ चंद बातें समाअत करें और उसी के साथ वाक़यात करबला के चीदा चीदा मकामात की निशानदही भी मैं आज आपके सामने करने की कोशिश करूँगा। मगर सब में पहले बारगाहे इमाम अला जद्दिही व अलैहि सलाम ने मनक़बत के चंद अशार हाजिर हैं, तवज्जो के साथ समाअत फरमा लें। मुक़द्दस उलमाए किराम का काफ़िला मिंबर पर रौनक अफरोज़ है और नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत ग़ुलाम मुहीउद्दीन साहब क़िबला जो अपनी सलाहियतों और अपनी महब्बतों के साथ इस कारवाने महब्बत को मंज़िल मक़सूद की तरफ लेकर चल रहे, मौला ताला कबूल फरमाए। दुरूद शरीफ एक बार पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारिक व सल्लम। सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मतला हाजिर है, समाअत फरमाए। मांगते क्यों भला अशरार से सरवर पानी, मांगते क्यों भला मांगते क्यों भला अशरार से सरवर पानी, जब के कदमों में बढ़ा आता है चल कर पानी, जब के कदमों में चला आता है बढ़कर पानी,
देख कर असगरे नाशाद को बोली ज़ैनब, देख कर असगरे नाशाद को बोली ज़ैनब, चंद कतरे ही पिला दे कोई लाके पानी, चंद कतरे ही पिला दे कोई लाकर पानी, जब के कदमों में जोश में हज़रते अब्बास बढ़े ये कह कर, जोश में हज़रते अब्बास बढ़े ये कह कर, लेके आऊंगा तेरे वास्ते असगर पानी, लेके आऊंगा। और देख कर खूने शहीदान वफा की अज़मत, तवज्जो चाहूंगा, देख करी खूने शहीदान वफा की अज़मत, हो रही शर्म से खुद गर्मी महशर पानी, हो रही शर्म से खुद गर्मी महशर पानी, देखो अब्बास चले आते हैं सूए दरिया, देखो अब्बास चले आते हैं सूए दरिया, ले न जाए कहीं मशकीज़े में भर कर पानी, ले न जाए कहीं। और ये ख्याल मुलाहिज़ा फरमाए, याद शबीर में जो अश्क बहे आँखों से, याद शबीर में जो अश्क बहे आँखों से, याद शबीर में जो अश्क
बाखुदा बन गए। वो कीमती गौहर पानी करबला से चली आती है, करबला से चली आती है शहीदों की बारात। करबला से चली आती है शहीदों की बारात। अब उन्हें साक़िए अब पिलाएंगे, उन्हें साक़िए कौसर पानी अब पिलाएंगे। और ये आखिरी शेर मुलाज़ा फरमाएं। ज़र्बे मूसा के अमीर कौसर ज़मज़म के धनी, ज़र्बे मूसा के धनी कौसर ज़मज़म के अमीर, तेरी ठोकर से हुआ जाता है पत्थर पानी। तेरी ठोकर से हुआ जाता है पत्थर पानी। मांगते क्यों भला, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदल वजूद वल करम। सलातों व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातों व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन दीपना हस्त हुसैन, सरदाद नदा दस्त दरदस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। निज़ाम कायनात का बनज़रे गौर आप मुताला करें। करबला की ये तारीख साज कुर्बानी के पीछे फितरत इंसानी की वो कौन सी क़ुव्वत कार फरमा है आपको नजर आ जाएगी। इंसान बुनियादी तौर पर दुनिया में तीन चीजों का मोहताज बनाया गया है। इन तीन चीजों ही में इंसान की जिंदगी सिमट कर रह जाती है। ये अलग बात है कि इन तीनों जरूरतों को पूरा करने के लिए इंसान इक़दारे इंसानियत और तहजीब व मतानत का दामन छोड़कर ज़ुल्म व सितमगरी, ताअद्दी और निख़वत के जराइम का इर्तिकाब करती है। मगर आदमी अगर गौर करे तो ये तीन चीजों का हुसूल परवरदिगार आलम ने एक ज़ाब्ते के साथ इसको हासिल करने का दुनिया वालों को पैगाम दिया है। रब्बे कायनात ने इंसान को बुनियादी तौर पर तीन चीजों की जरूरत, तीन चीजों का मोहताज बनाया है। सबसे पहले आदमी को ग़िज़ा चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश के बाद वो कोई और चीज नहीं मांगता, बल्कि वो रोकर जहाँ अपनी जिंदगी का ऐलान करता है वहीं वो अपने बकाए हयात का मुतालबा भी करता है। रहीम व करीम परवरदिगार उस बच्चे की ग़िज़ा का इंतजाम उसकी माँ की छातियों में फरमा देता है, जहाँ वो बच्चा अपनी जिंदगी की ग़िज़ा हासिल करता है और रफ्ता रफ्ता परवान चढ़ने लगता है। ये बच्चा
ग़िज़ा के मामले में मोहताज था, मगर इसकी मर्जी और कुव्वत के एतबार से ग़िज़ा न बाप खिला सकता था, न दुनिया की कोई ताकत उसे ग़िज़ा दे सकती थी। अहकमुल हाकिमीन रब्बुल अरबाब ने उस बच्चे की सेहत और उसकी कुव्वत के एतबार से उसकी माँ में अल्लाह ताला ने उसकी रोजी को पैदा फरमा दिया। अब ये बच्चा जब आगे बढ़ता है तो इसे दूसरी जरूरत का एहसास होता है। जब इसका एहसास और शूर बेदार होता है तो इसे अपने जिस्म की हिफाजत के लिए अपनी शर्मगाहों को ढांकने का ख्याल पैदा होता है। तो फिर ये कपड़े की हाजत पाता है। कपड़ा भी जब इसे मिल जाता है, अब और आगे बढ़ता है तो खाने की चीजों की हिफाजत पेशे नजर है, अपने कपड़ों का तहफ़्फ़ुज़ पेशे नजर है, वसाइल जिंदगी की हिफाजत ये इंसान के ज़हन और फिक्र में पैदा हुआ करती है। तो अब आदमी अपने रहने को मकान बनाता है। आदमी जानवर नहीं है ना कि किसी गुफा में रह लेगा, आदमी हैवान नहीं है कि दरख्तों के साए में जिंदगी गुजार लेगा। आदमी में शराफत आदमियत अल्लाह ताला ने रखी है, इसलिए ये रोटी का भी मोहताज है, ये ग़िज़ा के बाद कपड़े के भी मोहताज है, और उसके बाद इसे मकान की जरूरत पड़ती है। इंसान की तीन बुनियादी जरूरतें, रोटी, कपड़ा और मकान, और इसी पर पूरी दुनिया गर्दिश कर रही है। यही रोटी हासिल करने के लिए आदमी लोगों की बोटियां बना रहा है, यही रोटी हासिल करने के लिए लोगों के खेत और खलिहान जलाए जा रहे हैं, अपनी रोटी को मुरक्कन करने के लिए दूसरों की झोपड़ियां जलाई जा रही हैं। इंसान इन तीन चीजों का मोहताज है। तो परवरदिगार आलम ने इंसानी फितरत को देखा कि जब ये रोटी का मोहताज और ग़िज़ा का मुतलाशी है, आदमी चाहेगा कि आसानी के साथ हमें ग़िज़ा मिल जाए, वो लोगों पर ज़्यादती करेगा, लोगों का माल लूटेगा, लोगों की आबरू बर्बाद करेगा। तो इन सारे मामलात के इंतजाम के लिए एक हुकूमत इलाहिया का क़याम जरूरी है। जब तक के हाकिम होगा इस दुनिया में, अल्लाह का कोई खलीफा होगा, तो ये तीनों जरूरतें इंसानी इक़दार में रह करके लोग हासिल करेंगे। इसीलिए परवरदिगार आलम ने इस जमीन पर आदम को अपना खलीफा बनाकर भेजा ताकि दुनिया में अमन और सलामती को कायम किया जाए, दुनिया के अंदर निज़ाम मसावात को कायम किया जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रब तबारक व तआला की जानिब से उसके खलीफा बनकर जमीन पर तशरीफ लाए। ऐ खाने वालों, सिर्फ रोटी खा करके मस्तियों का शिकार मत हो जाना, बल्कि जब तुमने ग़िज़ा खा ली है तो उस ग़िज़ा देने वाले मौला के हुजूर सर्वसुजूद हो जाना। जब तक कि तुम खालिक को याद करते रहोगे, जब तक कि माबूद के तुम प्रस्तार रहोगे, जुल्म और सितम तुम्हारे करीब नहीं आएगा। ये निज़ाम हुकूमत हर जमाने में तब्दील होता रहा। कभी फिरौन की फिरौनियत का जमाना आया, उसने हुकूमत के पैमाने अपने ज़हनों एक तरह की बुनियाद पर तराशे थे। नमरूद के जमाने में उसने इंसानी हुकूक को पायमाल किया था और अपनी जबरी कुव्वतों से इंसान को अपना गुलाम बनाया था। रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफतुल्लाहिल आज़म बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए। उन्होंने अदल व मसावात का पैगाम दिया, उन्होंने लोगों की ग़िज़ाओं की हिफाजत का भी पैगाम दिया। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की इज्जत और तौक़ीर की हिफाजत के भी पैगाम दिया। और याद रखो, जब बादशाह और सुल्तान अल्लाह तबारक व तआला का खास बंदा हुआ करता है तो वो गोया रब्बे कायनात की रहमत हुआ करता है। हुजूर फरमाते हैं कि आदिल सुल्तान खुदा बंदे करीम की रहमत का जलवा होता है। आदिल बादशाह कल क़यामत के मैदान में अर्श इलाही के साए में रहेगा। मैंने कल वादा किया था आपसे कि सियासत इस्लामी भी मैं आपको समझाऊंगा। आज आदमी हुकूमत का माना ये समझता है कि लोगों की जरूरियात को अपने हाथों में वो कैद करके उनकी इज्जत व तौक़ीर का सौदा करे और उन पर जुल्म और ज़्यादती करके उनका माल अपने खजाने में समेटे। इसे लोग हुकूमत समझते हैं। हुकूमत इसका नाम नहीं है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिनहाज खिलाफत जो इस दुनिया में कायम फरमाई है, तारीख इंसानी का वो पहला पार्लियामेंट है जिसे दुनिया मस्जिद नबवी के नाम से जानती है। जिस पार्लियामेंट में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हुक्म फरमाते हैं तो सहाबा कराम हुक्म पर जान देने के लिए तैयार नजर आते हैं। उस पार्लियामेंट से किसी का घर नहीं जलाया गया, किसी की खेती नहीं जलाई गई, बल्कि मेरे प्यारे
ये वो खिलाफत इलाहिया है कि जब अपना ही कलमा पढ़ने वाला एक यहूदी के खिलाफ जब जुल्म करता है तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी तलवार से उसे कत्ल करते नजर आ रहे हैं। और दुनिया में इस्लामी सियासत का तस्वुर देते हैं कि इस्लाम मुसावात के मामले में एक दूसरे की परवाह नहीं करता है। अगर अपना जालिम है तो उसे सजा दी जाएगी, बेगाना अगर मजलूम है तो उसकी हिमायत की जाएगी। ये है इस्लाम में खिलाफत और इमामत का तस्वर। अब आप जहन लगाइए, हाकिम जब अल्लाह से डरने वाला होगा, हाकिम जब अहकाम इलाहिया का पाबंद होगा तो दुनिया के अंदर अमन और सलामती पैदा होगी। और अगर हाकिम जालिम हो जाए, अगर हाकिम हुकूक को गसब करने वाला हो जाए तो दुनिया के अंदर बेराहरवी पैदा हो जाएगी। हाकिम अगर नेक और पारसा है तो आप देखिए दौर सिद्दीकी का जायजा ले रहे हैं, दौर फारूकी का जायजा लें। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पाकीज़ा दौर की बस एक रिवायत में आपके सामने पेश करूंगा। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़िदिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा सल्लु अलैहि दाइमन अबदा। आज आदमी हुकूक को किस कदर पायमाल कर रहा है, आदमी इंसाफ को यरगमाल बना चुका है, अदल व मसावात को दौलत की चहार दीवारी में कैद कर चुका है। एक मकतूल के वारिस अपने मकतूल के कातिल को सजा दिलाने के लिए वसाइल तलाश कर रहे हैं, और एक कातिल है जो रुपए और दौलत की बुनियाद पर आजाद जिंदगी गुजार रहा है। मगर आइए सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम हुकूमत और खिलाफत आप मुलाहजा करें। खिलाफत इलाहिया कायम की है सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जुल्म करने वाला अगर कलमा पढ़ने वाला है तो छोड़ा नहीं जाएगा। मजलूमियत का शिकार अगरचे कलमा नहीं पढ़ने वाला है तब भी उसकी हिमायत की जाएगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजलूम की आह में और अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के गज़ब में कोई पर्दा नहीं है। यानी मजलूम जब आह भरता है तो रब ताला की तरफ से गज़ब इलाही का नुज़ूल होता है और जालिम की दुनिया जलकर खाकिस्तर हो जाती है। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हैं, और कैसे खलीफा जिनकी 10 साला दौरे खिलाफत में कैसर और किसरा की जबी झुकती नजर आ रही है। मदाइन के सारे खजाने मुसलमानों के कदमों में ढेर होते नजर आ रहे हैं, मगर उसके बावजूद अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़िज़ा का हाल ये है कि आप जौ की रोटी बगैर छने हुए आटे की तनाउल कर रहे हैं। आपने अपने बदन पर कोई कीमती कपड़ा नहीं जो है तो ज़ेब-ए-तन किया था। ये हजरत उमर फारूक का किरदार जरा मुलाहिजा करें। और अदल व मसावात की बरकतों का आलम यह था कि उस जमाने से गुर्बत का खात्मा हो गया था, कोई ज़कात लेने वाला नजर नहीं आ रहा था। सैयद साहब ऐसे तशरीफ ले आइएगा, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़िदिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा सल्लु अलैहि दाइमन अबदा। जब बादशाह आदिल होता है तो जमीन की बरकतें जाहिर हो जाती हैं। जब बादशाह आदिल होता है तो आसमां अपनी नेमतों के दरवाजे कुशादा कर देता है। हजरत उमर फारूक के जमाने में ज़कात लेने वाला कोई नजर नहीं आ रहा था। इस कदर खुशहाली का दौरा था। एक रिवायत है, एक आदमी ज़कात निकालता है, ज़कात निकाल कर वो रात की तारीकी में निकल रहा है और ज़कात अपनी थैलियों में डालकर वो मदीना मुनव्वरा की गलियों में रात में घोड़े से सफर कर रहा है। एक एक गली देखता है, कोई मिल जाए ताकि मैं उसे ज़कात दे दूं। ज़कात देने में भी मुसलमानों का नजरिया ये था कि जिसे ज़कात दी जाए उसे देखा न जाए ताकि इज्जत नफ्स उसकी मरने न पाए। आज हम ज़कात देते हैं, भीड़ लगा के ज़कात देते हैं, आज ज़कात देते हैं, खैरात करते हैं। रमजान के महीनों में देखें ना आप, कपड़े लाए जा रहे हैं और मांगने वालों की भीड़ जमा हुई है और खैरात के कपड़े अलग ही लाए जाते हैं। कपड़ा बेचने वाला डेड मटेरियल सब रखता है, आओ ज़कात में बांटने के लिए लेकर जाओ, सस्ता माल बांटो। अपने लिए खरीदना था तो ऊंची ऊंची दुकानें, ज़कात में देना था तो चुन चुन के ला रहे हैं।
ऐसी तहबंद ऐसी साड़ियां कि 8 परत करके देखो तो अर्श ये कहकशा का जलवा नजर आए। और फिर वही फकीर पहनकर जब ईदगाह आता है ना तो लोग पहचान जाते हैं ये ज़कात में मिला हुआ कपड़ा है, ये खैरात में मिला हुआ कपड़ा है। अरे अल्लाह ताला रहम फरमाए, इमामों को तोहफा देते हैं, अपने बेटे को खरीदना हुआ, बेटे कार पर बैठो चलो तलाश करो, जो मर्जी चाहे वो लिबास ले लेना, इमाम साहब के लिए सफेद लट्ठा लेकर चले आ रहे हैं, ये तोहफा दे रहे हैं। अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो, नबी फरमाते हैं मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने भाई के लिए पसंद करना चाहिए। अरे भाई के लिए वही पसंद करो, ये भाई नहीं तो तुम्हारा इमाम है, ये पहनेगा तुम्हारी शौकतें नजर आएंगी, ये खुश रहेगा तो तुम्हारी अजमतें नजर आएंगी। हज़रत सैयदना उमर फारूक के जमाने में वो ज़कात लेके घूम रहे हैं, मगर हाल ये कि कोई लेने वाला नहीं है। एक रात गुजर गई, दूसरी रात आई, फिर तलाश कर रहे कोई नहीं मिला। तीसरी रात अपने घोड़े से मदीने की गली से गुजर रहे थे, उधर से भी एक सवार आया, इन्होंने समझा अजनबी है, हो सकता है मुस्तहिक हो, निकाला अशरफियों की थैली और आगे बढ़ाया, उधर से उन्होंने हाथ बढ़ाया, इधर से इन्होंने हाथ बढ़ाया, मगर जब दोनों हाथ मिले उसके हाथ में भी थैली अशरफियों की, इनके हाथ में भी थैली अशरफियों की, दोनों एक दूसरे को हैरत ज़दा अंदाज में देख रहे हैं। और फिर अंधेरे में पहले ने पूछा, ए मेरे भाई क्या बात है, ये मैं ज़कात की थैली तुझे दे रहा हूँ, लेता क्यों नहीं है? कहा मैं भी तो ज़कात तुम्हें देने के लिए निकला हूँ, कोई मिल जाए कि मैं उसे दे दूं। कहा आज 3 दिन हो गया है, मदीने में कोई गरीब नजर नहीं आ रहा है कि उसे ज़कात दे दी जाए। ये रहमत की फरावानी क्यों है? इसलिए कि खिलाफत की मसरत पर अदल व इंसाफ का ताजदार उमर फारूक जलवागर है। जब अमीर आदिल होता है जमीन रहमत के आबशार बरसाया करती है, और जब जालिम होता है तो हुकूक पर डाके डाले जाते हैं, इंसान मजरूह होता है, इज्जतें पायमाल होती हैं। ये खिलाफत राशिदा का दौर हजरत इमाम हसन अला जद्दही व अलैहि सलाम पर तमाम हो गया। हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु के बाद खिलाफत राशिदा का दौर खत्म हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी खिलाफत की उम्र 30 बरस है। हजरत सैयदना इमाम हसन मुस्तफा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब 6 माह खिलाफत के फराइज अंजाम देकर आप खिलाफत से मुस्ताफी होते हैं अमीर मुआविया के हक में, आपने तख्ते खिलाफत छोड़ दिया, मगर एक शर्त आपने लगाई थी, एक शर्त नहीं बल्कि तारीख इस्लाम में है 3 शर्तें आपने बयान फरमाई थी। पहली शर्त यह है कि ऐ अमीर, ऐ मुआविया, मैं तुम्हें खिलाफत का ये मनसब सौंप रहा हूँ, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मगर सुनो तुम्हारे बाद ये खिलाफत बनु हाशिम में लौटेगी, यानी ये खिलाफत मलूकियत नहीं बनेगी, तुम्हारे औलादों की तरफ मुंतकिल नहीं होगी, ये खानदान रिसालत अली के शहजादों की तरफ मुंतकिल होगी। और दूसरी शर्त ये है कि हर साल तुम्हें अहले बैत इज़ाम के वो वज़ाइफ अदा करने होंगे जिससे उनकी गुजरान और उनकी जिंदगी के मसाइल हल हों। और तीसरी बात ये कि मेरे वालिद गिरामी के खिलाफ जो मुल्क शाम में हर्जा सराई की जा रही है, गालियां दी जा रही हैं, उन पर तुम्हें पाबंदी लगानी होगी। हजरत सैयदना इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत से मुस्ताफी होकर मदीना तैयबा में गोशे तन्हाई में महवे इबादत हैं। ये खलीफतुल मुस्लिमीन जिसने इख्तिदार तो छोड़ दिया है, मगर अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवे करीमा दुनिया वालों को अमलन तालीम दे रहा है। कैसा शहजादा है ये इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु है। आप जरा अंदाजा लगाइए, जलालत नसबी और जलालत इल्मी के बावजूद इज्जो इनकिसार के पैकर का अंदाजा आप करें। आज हम और आप बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं, हमारा कोई वकार नहीं। अगर आज इज्जत भी है तो नाम मुस्तफा की बदौलत है, अगर वकार है तो गुलामी हुसैन की बुनियाद पर है, वरना कितने जूतियां चटखाते घूम रहे हैं। किसी को कुर्सी और मनसब नहीं मिला करता है, मनसब उसे मिलता है जो गुलाम इब्ने ज़हरा हो जाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु आज हमारे और आपके मिजाज के खिलाफ अगर कोई बात हो जाए
और हमारा कोई गुलाम या महकूम मिजाज के खिलाफ काम कर दे तो हम उस पर कमची बरसाते हैं, उसे हम डंडों से मारते हैं, नहीं कुछ किया तो बुरा भला कहते हैं, झिड़क कर अपने घर से निकाल देते हैं। ये हजरत इमाम हसन है, सैयदना इमाम हसन अला जद्दही व अलैहि सलाम दस्तरखान पर बैठे हुए हैं और मेहमान भी आपके दौलत कदे पर हैं। आप जरा ख्याल करें, नबी के शहजादे के घर में कैसे कैसे मेहमान होंगे, कैसे साहिब अजमत मेहमान होंगे। हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कनीज को हुक्म दिया, आफताबा से लपची लाया गया, हाथ धुलवा दिया गया है। हाथ धुलाने के बाद हुक्म हुआ कि लाओ खाने का सामान लाओ। सालन का प्याला लेकर कनीज आ रही है, अचानक बेख्याली में कदम लड़खड़ाते हैं। अपने आप को संभालने के चक्कर में उस कनीज के हाथ से प्याला छूट गया शोरबे का, और वो शोरबे का प्याला इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सरे नाज पर जा गिरा। वो प्याला गिरना था, शोरबे से पूरा लिबास मुबारक आलूदा हो गया। हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गजब की निगाह उठाकर कनीज को जैसे ही देखा तो ये कनीज दुनियादार के घर की कनीज नहीं है, ये कनीज किसी रईसे जमाना के घर की कनीज नहीं है, ये कनीज इब्ने ज़हरा के घर की कनीज है, जहाँ कुरान पढ़ा जाता है, जहाँ मानिए कुरान समझाया जाता है, वहाँ का जर्रा जर्रा पै करे इल्मो नूर हुआ करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कनीज ने देखा कि शहजादा वाला तबार की आंखों में गजब के शोले हैं, फौरन उसने कुरान की तिलावत करनी शुरू कर दी। वल काज़िमीन अल गैज़, अल्लाह तबारक व तआला की इस आयत को उन्होंने तिलावत किया कि जो गुस्सा पी जाया करते हैं, जो गजब में अपने मातहतों को माफ कर दिया करते हैं, उनके लिए बड़ा अजर सवाब है। वल काज़िमीन अल गैज़ जैसे ही उस कनीज ने पढ़ा, हजरत इमाम ने सर झुकाया और फरमाया, जा जा मैंने तुझे माफ कर दिया है। सुभान अल्लाह, जा मैंने तुझे माफ कर दिया है। कनीज ने अगला टुकड़ा पढ़ा, हजरत इमाम ने फरमाया, जा मैंने तुझे खुदा के लिए बख्श दिया, खुदा के लिए आजाद कर दिया। गुनाह करके आदमी कैदी बनता है और गुनाह करके वहाँ आजादी मिल जाया करती है। तभी तो मेरे आला हजरत कहते हैं कि चोर हाकिम से, मजमून समझ में आ गया। और जगह कसूर करो तो सजा मिल जाए, जुर्म करो तो कैदी बनाए जाओ, और ये वो बारगाहें हैं जहां मुजरिमों को छोड़ा जाता है। चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, दामन में। और हम अहले अकीदत अपने इमाम की इत्तिबा में कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सब्र तहम्मुल का कोई अंदाजा कर सकता है। उन्हीं के बिरादर गिरामी सैयदना इमाम हुसैन हैं। आइए अब मैं उस पहलू की तरफ चलूं कि जनाब अमीर मुआविया अपने जमाने खिलाफत में, अपने जमाने हुकूमत में अहले बैत इज़ाम के ताल्लुक से आपने जो भी शराइत तय हुई थी उसकी पाबंदी करते रहे। हजरत इमाम हसन की बारगाह में नजराना मोहब्बत पेश किया जाता रहा, जो उनका वजीफा है दिया जाता रहा। अब अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है। अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद यजीद तख्ते खिलाफत पर कायम हो गया। अब यहाँ आप जरा जहन लगाइए, मैंने खिलाफत और इमामत का जो इस्लामी तसव्वुर तुम्हें दिया है, जो इस्लामी निज़ाम हमने तुम्हें बताया है, उसे आपने जहन में रखा होगा। अब उसी तनाजुर में इस खिलाफत और इमामत को तुम्हें देखना है। इमामत आज हमारी मस्जिद का इमाम है, आपकी मस्जिद का इमाम है। आप मस्जिद में इमाम रखते हैं ना, इमाम के ताल्लुक से कैसा नजरिया है आपका? हमारा इमाम आलिम दीन होना चाहिए, हमारा इमाम हाफिज कुरान होना चाहिए। अब तो हमारे पास में
तलबी आती है, हजरत मस्जिद हमने बना ली है, एक इमाम का इंतजाम फरमा दीजिए ना। अच्छा ठीक है साहब, हो जाएगा। कैसा चाहिए? का आलिम भी हो, बेहतरीन तकरीर करने वाला हो, और हजरत हाफिज मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा, ताकि रमजान में किसी और को बुलाने की जरूरत ना पड़े। तजवीद भी बहुत अच्छी हो साहब, सब अच्छा होना चाहिए। आप नजराना क्या देंगे? 5,000 दे देंगे ना हजरत। आप जरा अंदाजा लगाइए, आपका बेटा इंटर पास करने के बाद अगर ITI कर लिया है तो 25 के नीचे वो हिलने को तैयार नहीं है, और जिसने 12 साल 15 साल हिफ्ज़ क़िरात भी किया हो, तजवीद भी पढ़ा हो, और उसके बाद फ़िक़्ह भी हासिल की हो, खिताबत में भी बेमिसाल हो, और तुम्हारी खिदमत इस तरह करे कि तुम्हारे हर पहलू पर वो तुम्हें इस्लाम की तालीम देता नजर आए, बस 5,000 काफी। मन्ना सलवा नाजिल हो रहा है उसके लिए। जरा सोचो, इमाम है, इमाम कैसा चाहिए। और ये तो गैरत ईमानी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जिंदा है, और ये जब तक जिंदा रहेगी क़यामत नहीं आएगी। हम कुछ भी करें, हम दाढ़ी दिन में 6 बार मूंढे, मगर हमारे इमाम की छोटी भी दिखेगी तो इमामत बोलो रहेगी उसकी। हम कुछ करें, इमाम हमारा सही होना चाहिए, ये गैरत मोमिन है। हम बाजारों में फिरें और यानी और फहाशी की सारी लज्जतें हम उठाएं, इमाम साहब का नौ उम्र बेटा अगर नंगे सर बाजार में गिर घूम गया, इमाम साहब पर आ गई बात, तुम्हारा बेटा है और आना भी चाहिए। जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। ये इमाम है, इमाम। मनसब इमामत का तकाजा ये है, चले तो इमाम की तरह चले, बोले तो इमाम की तरह बोले। हज़रत इमाम अबू हनीफा सिराजुल उम्मा रास्ते से गुजर रहे हैं, कीचड़ से गुजर रहे हैं, जमीन में कीचड़ है, दामन उठाए हुए हैं, पाजामा समेटे हुए हैं, एक एक कदम जा रहे हैं। छोटा सा बच्चा था, उसने वो भी इमाम के आगे आगे जा रहा है। इमाम ने फरमाया, बेटे जरा संभल के, कहीं गिर न जाना। उस बच्चे ने बरजस्ता कहा, इमाम साहब कोई बात नहीं, आपकी हिदायत पर अमल करूंगा, मगर आप मुझसे ज्यादा संभल कर चलिएगा। मैं गिर जाऊंगा तो बच्चा गिरेगा, आप गिरेंगे तो उम्मत गिर जाएगी। अपने कदमों को संभाले, जिसके रुतबे है सेवा, उनको सेवा मुश्किल है। इमाम बहुत ऊंचे दर्जे का होता है, ये मस्जिद का इमाम। और वो इमाम जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसे इमामत कुबरा कहा जाता है। जो तुम्हारे दीन का भी इमाम है, तुम्हारी दुनिया का भी इमाम है, जो तुम्हारी तिजारत का भी इमाम है, तुम्हारी वजारत का भी इमाम है, जो खरीदो फरोख्त में भी तुम्हारा इमाम है, जो लेन देन में भी तुम्हारा इमाम है, जो मामलात शादी ब्याह में भी तुम्हारा है, जो मौतो हयात में तुम्हारा इमाम है, इसे इमामत कुबरा कहा जाता है, इसे खिलाफत नबूवत कहा जाता है, इसे जानशीन पैगंबर कहा जाता है। तो मस्जिद का इमाम जब इतना अजीम होना, तो कौम का इमाम कैसा चाहिए? रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जानशीन कैसा चाहिए? हजरत इमाम वही देख रहे थे। यजीद तख्ते खिलाफत पर कायम हुआ, 9 उम्र था यजीद, उम्र ज्यादा न थी, 35 साल के करीब या 42 साल की उम्र थी उसकी। और मेरे इमाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारक 56 बरस की हो गई थी। माह रजब में 22 तारीख को अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ। सरकार सैयदना इमाम पाक अला जद्दही व अलैहिस्सलाम मदीने तैयबा में जलवा फरमा है। मदीने की आबो हवा में, गुंबदे खजरा की छांव में अमन सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं इमाम। फितरत कह रही, हुसैन अब निकलने का वक्त आ गया है, मदीने की बहारों को खैराबाद कहने का वक्त आ गया है, दश्ते करबला को जबीने नयाज से मुनव्वर करने का वक्त आ गया है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गवर्नर मदीना ने बुलाया। वलीद इब्न उक़बा जो उस वक्त गवर्नर मदीना है, साहबी रसूल है, इनकी तारीख को कहाँ बयान किया जाए तो एक अलग पहलू है। अगर एक एक नुक्ते पर गुफ्तगू की जाए तो 10 दिन नहीं कई दिन लग जाते हैं। वलीद इब्न उक़बा ने बुलाया, इमाम पाक अला जद्दही व अलैहिस्सलाम को बुलाया। और वो जमाना कैसा जमाना था, मदीने तैयबा में सहाबा किराम की मुअक्कड़ जमात, जिसमें जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं,
हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर हैं और जनाब सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा किराम में सबसे अजमत वाले और उस जमाने में रूए जमीन पर पाए जाने वाले मुसलमानों के सरदार हजरत इमाम हुसैन अला जद्दिही अलैहि सलाम हैं। वलीद इब्न उक़बा ने बुलाया इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने, उसने बयान किया हजरत मुआविया का इंतकाल हो चुका है। हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने आयत इस्तिर्जा पढ़ी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसके बाद यजीद की बैत का और उसकी हुकूमत का जिक्र वलीद इब्न उक़बा ने किया। हुसैन अब यजीद बैत खिलाफत का तमन्नाई है, मसनद खिलाफत पर वो मुतमक्किन हो चुका है, आप उसकी बैत कर लें। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तारीखी जवाब दिया था, ए वलीद इब्न उक़बा, अगर हमसे बैत का मुतालबा कर रहे हो, हम हाशमी घराने के शहजादे हैं, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा हूं, मैं इस तारीख रात में तुम्हारे दारुल इमारत में बैत नहीं करूंगा, मस्जिद नबवी में बैत का मुतालबा करना, मस्जिद नबवी में मुझसे कहना कि वली यजीद की बैत की जाए, उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा। शायद शहजादा वाला गिरामी तशरीफ ला रहे हैं, आप हजरात खड़े होकर उनका इस्तेकबाल फरमाएं और आने के लिए रास्ता कुशादा करें। नहीं आ रहे तो फिर बार बार ये कार यहाँ आप ला रहे हैं और हमारा ये मजमा गुफ्तगू को सुनने के बजाय उधर मुतवज्जे हो रहा है। अब जब खड़े ही हो गए हैं तो जो लोग पीछे हों सामने की नशिस्तों पर आ जाए और बैठ जाए, बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। तशरीफ रखिए आप हज़रात और समाअत फरमाएं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बैत का मुतालबा किया जा रहा है, इधर जहन लगाइएगा, थोड़ा सा सुन लीजिए, ये तारीख इस्लामी है, ये शहंशाह करबला की अज़्म इस्तिक़लाल वाली जिंदगी है, जरा ख्याल फरमाएं। यजीद की बैत का मुतालबा हो रहा है, यजीद के अहवाल की खबर हजरत इमाम हुसैन को पहुंची थी। यजीद शराब भी पीता था, यजीद शिकार में दिन रात मुनहमिक रहता था, कनीजों से दिल बहलाना, नमाज के औकात को फरामोश कर देना, और यही नहीं, उसने इंतहाई कमील लोगों को अपनी खिलाफत के जमाने में गवर्नरी तकसीम कर दी थी, जिसमें उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद है, ये इब्ने सुमैया का बेटा है, ये इब्ने सुमैया, ये ज़ियाद जिसकी पैदाइश ज़िना से हुई है, ये जालिम अय्याम कुफ्र में ज़िना की बुनियाद पर सुमैया की बतन से पैदा हुआ। अगरचे इस्लाम इसने कबूल किया, एक जमाने में मौला अली मुश्किल कुशा के साथ इसने अमीर मुआविया के खिलाफ जंगे भी की थी, मगर कहते हैं ना कि पहुंचा वही ज़मीर जहां का खमीर था। उसी ज़ियाद इब्ने सुमैया का बेटा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद है, अपने जमाने का जालिम और जाबिर आदमी है, बसरा की गवर्नरी और वहां के मामलात की जिम्मेदारी इसके सुपुर्द थी। यजीद के काले करतूतों की खबर हजरत इमाम हुसैन को पहुंच चुकी थी। सैयदना इमाम ने सोचा कि अगर आज हमने यजीद की बैत कर ली तो यजीद के ये जो जालिमाना मामलात है इन्हें रोकने वाला कोई और नहीं होगा। अगर आज यजीद को इमाम तस्लीम कर लिया गया और उसके खिलाफ अलम जिहाद नहीं बुलंद किया गया तो कौम सहल पसंद है, कल कौम हर बुरी बात को कबूल करती हुई नजर आएगी। आप देखें, ये कानून फितरत है कि जब बुराई पैदा हो तो आदमी को पहली फुर्सत में उसका सद्देबाब करना चाहिए। तमाशा मत देखो और ये समझकर मत छोड़ देना कि ये छोटी बुराई है, एक छोटा सा सुराख पूरी कश्ती को डुबा देने के लिए काफी हुआ करता है। इमाम ने देखा कि आज कश्ती इस्लाम में किरदार यजीद ने जो एक रखना पैदा किया है, अगर इसे न रोका गया तो फिर इस्लाम का सफीना कोई बचा न पाएगा, इस्लाम कहीं गुमराही के दलदल में धंस न जाए। सैयदा के लख्त जिगर ने अलल ऐलान फरमाया कि हमें यजीद की बैत मंजूर नहीं है, और आपने साफ ये वली से कहा कि खिलाफत का मामला अमीर मुआविया के घर की जागीर नहीं है या मुल्क शाम के चंद सर फिरों का काम नहीं है, ये तो मदीना के अकाबिरीन का काम है।
आप मुसलमानों के हवाले ये काम कर दो, मुसलमान जिसे अपना अमीर चुन लेंगे हम भी उससे राजी होंगे। और फिर सहाबा किराम जलवा फरमा है, हजरत अबू अय्यूब अंसारी उस जमाने में है, हजरत अबू सईद खुदरी अभी हयात हैं, जनाब सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर, ये अब्दुल्ला बिन जुबैर जिनके वालिद गिरामी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवारी हैं, हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर जो उमर फारूक के शहजादे हैं, जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास जिन्हें रसूलुल्लाह ने हिब्र उम्मत फरमाया है। ऐसे अकाबिर सहाबा की मौजूदगी में एक फासिक की इमामत ये काबिल कबूल नहीं है। शब्बीर नामदार ने अज़्म कर लिया कि इसकी फिस्को फुजूर की बुनियाद पर खिलाफत इसकी तरदीद करनी चाहिए, इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी मैं तैयार हूं। आखिरकार मदीना तैयबा में हजरत इमाम के खिलाफ मरवानी कुव्वतें और यजीदी इस्तिब्दाद ने पंजे कसना शुरू कर दिए। हजरत इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने माह रमजान मुबारक मदीने में गुजारा। अहले खानदान सैयदना इमाम पाक की परेशानी को समझ रहे थे, बल्कि बाज वो अहबाब भी थे जो जानते थे कि शायद वक्त मऊद आ चुका है। ये शहजादा आगोशे फातिमा में था जिस शहादत की खबर सुनाई गई थी, उसकी तकमील का मरहला आने वाला है। अहले बैत एज़ाम ने रमजान का महीना गुजारा और उस वक्त मामूल ये था कि सैयदा के लाल इफ्तार करते आका की बारगाह में हाजिर हो जाते, रात में नाना जान की तुरबते अनवर पर हाजिर होते और अपना हाल दिल अर्ज करते, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे सरकार, ऐ जद्दे करीम, जिस रोज का आपने वादा फरमाया था वादा पूरा करने का वक्त आ गया है, अपने हुसैन के हाल पर रहम फरमाए। इस्तिब्दादी कुव्वतों के मुकाबले में सब्र और इस्तिकामत का परचम लहराने की कुव्वत अता फरमाए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रमजान का महीना गुजार लिया। अब शव्वाल है, ईद की मसरतें मदीना तैयबा के गली कूचों में अपना रंग बिखेर रही हैं। इसी असरा में यजीद की तरफ से बढ़ती हुई ख्वाहिशें और उसके इसरार ने हजरत इमाम पाक को हिजरत पर मजबूर कर दिया। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब मदीना तैयबा छोड़कर मक्के की तरफ रवाना हुआ चाहते हैं, मगर इस रवानगी में भी एक दायरा ये था कि यजीद की खिलाफत के बाद बिलखुसूस कूफे वाले राजी न थे, बसरा वाले राजी न थे, इसी तरह से बहरीन के लोग राजी न थे। खास तौर से कूफा के सरदारों ने इमाम हुसैन को खत लिखा। खत लिखने वालों में हजरत सैयदना सुलेमान बिन सरद सहाबी रसूल है, उन्होंने खत लिखा। खत लिखने वालों में खत लिखने वालों में उबैद सकफी के वालिद ने खत लिखा सरकार इमाम पाक को। इसी तरह उरवा बिन हानी जो सरदार हैं कबीले बनु मुदलज के, उन्होंने खत लिखा। तकरीबन 50 खतूत इमाम हुसैन की बारगाह में रवाना किए गए। इमाम तुम कूफा आ जाओ, हुसैन तुम कूफा आ जाओ, हम तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। वो लश्कर जो इमाम हसन के जमाने में तुम्हारा मुआविन था, आज वो लश्कर तैयार है। अगर तुम कूफा आ जाते हो हम तुम्हारे हाथ पर बैत करेंगे और यजीद की तागूती कुव्वतों के प्राख्चे उड़ा देंगे। जुल्म और ताकदी पर रखी हुई ये सारी इमारत की बुनियादें हिला कर रख देंगे। हजरत इमाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन खतूत को मुताला फरमाते लपेट कर रख दिया। अहबाब से मशवरा किया, मगर अहले बैत का कोई फर्द इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था कि हुसैन तुम तन्हा वहां जाओ। हजरत सैयदना इमाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना अज़्म मक्के की तरफ जाहिर किया और ये बात आपने जाहिर फरमा दी कि मैं मक्का मुअज़्ज़मा जाऊंगा और वहां किसी गोशे में बैठकर खिदमत दीन करूंगा, रसूल पाक की हदीसें लोगों को सुनाऊंगा, नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उस्वे हसना लोगों को बताऊंगा। आप सियासत और हुकूमत से पहलू तही कर रहे थे, मगर तकदीर कशा कशा करबला आपको ले जाना चाहती है। हजरत इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना तैयबा में हाजिर हैं, तुरबते नाज़े रसूल पर सर रख करके आराम कर रहे हैं। गिरिया फरियाद करते करते आंख लग गई है।
नवासे की आंख लग गई, हिजाब उठ गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरे हुसैन अपनी आगोश में रखते, हुसैन बड़े आज़ुर्दा हो, क्या हो गया? कहा आका जुदाई का वक्त आ गया है, ए मेरे सरकार अब शायद मदीना छोड़ना हो। रहमत वाले पैगंबर ने सीने से लगाया हुसैन को, मेरे प्यारे तू जहां भी रहेगा तन्हा नहीं, तेरा जद्दे करीम तेरे साथ। सुभान अल्लाह। हुसैन तू अकेला नहीं है, हक तेरे साथ है। और क्यों ना हो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे विदा में फरमाया था, क्या फरमाया था? इन्नी तारिकुम फीकुम अस्सक़ल है, मैं तुम्हारे बीच दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। एक अहले बैत है, एक कुरान है। और नबी ने फरमाया कुरान और अहले बैत दोनों साथ रहेंगे, न कुरान अहले बैत को छोड़ेगा न अहले बैत कुरान को छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह। और हुजूर ने फरमाया कि ये दोनों साथ साथ रहेंगे मैदान महशर में, ये दोनों हौज़ कौसर पर मुझसे मुलाकात करेंगे। अब जरा हदीस का तेवर देखें, हौज़ कौसर पर मुलाकात करेंगे, अहले बैत और कुरान साथ साथ। और ये जब मिलेंगे क़यामत में तो हौज़े कौसर पर, या रसूल अल्लाह इनकी सोहबत तो समझ में आती है। और रहा मैदान महशर तो मेरे आका मीज़ान भी तो आप ही का है, या रसूल अल्लाह लिवाउल हम्द जहां आप जलवा फरमा होंगे वो मकाम महमूद भी तो आप ही का है। ए मेरे आका हौज़े कौसर पर मुलाकात को मुतय्यन करने में रमज क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोश अदाएं हमारी दस्तगीरी फरमा रही है। देखो तो जरा ये साथ रहने वाले किस अंदाज से साथ रह रहे हैं, और इन्हें मैदान महशर में पुल सरात पर बुलाना चाहिए या हौज़े कौसर पर बुलाना चाहिए। हमने जब देखा दोनों का साथ साथ रहना देखा तो क्या अंदाज है। यजीद ने जो महरमात शरिया को तोड़ा, यजीद ने कहा दो बहनों को एक निकाह में रखना ये मैं जायज करूंगा। हजरत हुसैन ने कहा मेरा कुरान कह रहा है, मेरे रब का फरमान कह रहा है, ला तजमऊ बैनल उख्तयैन, दो बहनों का एक साथ एक निकाह में रखना जायज नहीं है। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यजीद के मुकाबले में जब नजर आते हैं तो हमारा विजदान और हकीकत ये कहती है कि झगड़ा यजीद और हुसैन का नहीं था, यजीद ने झगड़ा कुरान से किया था, यजीद ने झगड़ा फरमान रहमान से किया था। तो कुरान बज़ाहिर खामोश है ना, मगर ये कुरान जब तक खामोश है हुसैन बोल रहे हैं। उसने कहा दो बहनों का निकाह महरमात को मैं मिटा दूंगा, और उसने मिटाया भी। तारीखी शवाहिदात और हवाले इस पर मौजूद हैं। यजीद से मुताल्लिक हम अहले सुन्नत हनफियों का मौकिफ ये है कि हम उस खबीस के कुफ्र से मुताल्लिक जबान को रोकते हैं, मगर इमाम अहमद बिन हम्बल ने उसे काफिर कहा है, इमाम शाफई ने उसे काफिर कहा है, इमाम मालिक ने उसे काफिर कहा है। और अब मैं यहाँ एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि अगर उन्होंने काफिर कहा है तब बिलाशुबहा उनके नजदीक दलाइल वाज़ेह और सबूत हम पहुंचे हैं। और उस जालिम के कुफ्र के लिए क्या यही कम है कि नबी के कल्बे नास को सदमा दे रहा है, जो हुसैन बिनाए दीन है उन्हें कत्ल कर रहा है। हुसैन की इहानत रसूलुल्लाह की इहानत है, हुसैन की अज़ियत मुस्तफा की अज़ियत है, हुसैन के ऊपर जुल्म करना मुस्तफा पर जुल्म करना है। और रब इरशाद फरमाता है इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, जो अल्लाह और रसूल को तकलीफ पहुंचाते हैं उनके लिए दुनिया में भी जिल्लत का अज़ाब है और आखिरत में उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये तो अगर मुसलमान होता तो भला इमाम पाक के खिलाफ ऐसे अहकाम नाफिज करता। बाद में यजीद के तरफदारों ने बड़ी लैदे मचाई कि साहब वो तो इमाम हुसैन को कत्ल नहीं करना चाहता था, वो तो साहब
उनसे माजरत किया हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, हजरत ज़ैनब का लूटा हुआ माल वापस कर दिया। जानता हूँ कि उसने वापस किया। मैं जानता हूँ कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से उसने माजरत भी किया। मैं जानता हूँ कि उसने ये भी कहा था कि अगर हुसैन मेरे पास आ जाते तो मैं उनके साथ ये जुल्म न करता, मगर इतना कह लेने से क्या खूने शहीदाने वफा की लाली उसके दामन से धुल जाएगी? अगर वो जालिम वाकई अपने कौल में हक था तो इब्ने ज़ियाद को उसने सजा क्यों नहीं दी? शिमरे लईन की खाल क्यों नहीं उतारी? उसने अम्र बिन साद को सूली क्यों नहीं चढ़ाया? उसके सारे इख्तिदार के जमाने में ये जालिम दंदनाते घूमते रहे। हसीन बिन नुमैर जिसने सरकार सैयदना इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर पानी बंद किया था, जिसने जुल्म के साथ उनके घर वालों को शहीद किया था, आखिर इन्हें सजा क्यों नहीं दी गई? तो उसने, याद रखो, एक सियासी बयान दिया था। जैसे हमारे यहाँ सियासी बयान होते हैं, अखलाक मार दिया गया, सियासी बयान दे दिया, साहब ऐसा नहीं करना था, हुजूम ने ऐसा कर दिया। हमें तो ऐसा नहीं करना था। क्या मरने वाला वापस आ जाएगा? क्या जिन बच्चों के पेशानी पर दाग यतीमी लगी है वो दाग धुल जाएंगे? क्या इंसानियत और आजादी का जो कत्ल हुआ है, क्या ये इसका सिर्फ एक छोटा सा बयान देने से इजाला हो जाएगा? इजाला तो उस तरह होगा कि हर जालिम को कैफरे किरदार पर पहुंचा दिया जाए। शराबी को कोड़े मारो ताकि कोई जामो मीना के करीब न जाए। ज़िना करने वाले को संसार कर दो ताकि फिर किसी की बेटी की आबरू न लूटे। ये कानून का इंतहाई ज़ौक़ है कि चंद साला बच्ची की इस्मत दरी हो जाती है और अभी उसकी पेशी पर पेशी हो रही है। कानून उससे सोच रहा है कि इसके जुर्म को कैसे साबित किया जाए और क्या किया जाए। आओ इस्लाम का निज़ाम हयात देखो। इस्लाम किसी जानी को पालता नहीं है, इस्लाम जानी को पत्थर मारकर उसकी सजा देकर दुनिया वालों को पैगाम देता है कि तुम भी अगर ज़िना करोगे तुम्हारे साथ यही होगा। मुआशरे की माँ बहनों की इस्मत बचाना है तो जानियों को पत्थर मार के मार डालो। लोगों का माल महफूज रखना है तो चोरों के हाथ काट डालो। मजलूमों की दादरसी करना है तो जालिम का पंजा मरोड़ दो। उस जालिम ने भी सियासी बयान दिया था, मैं होता तो हुसैन के साथ ऐसा नहीं करता। तो ठीक है, तू नहीं था, हुक्म तो तेरा ही गया हुआ था, फरमान तो तेरा ही था कि ए इब्ने ज़ियाद हुसैन जहां भी मिले उन्हें घेर लो, जाने न दो। दो ही बात उनके सामने रखो, या तो बैत या तो जंग। सैयदा के लख्ते जिगर पर जुल्म करने वाले किस मुंह से जाएगा खुदा के सामने? सैयदा के लख्ते जिगर पर पानी बंद करने वाले क्या मुंह लेकर जाएगा साक़ी हौज़े कौसर के सामने? मालिक जन्नत मुस्तफा हैं, सरदारे जवाने जन्नत हजरत इब्ने ज़हरा हैं। ज़हरा के बेटे की जन्नत में जाओगे? किसी भी गांव, किसी भी कबीले में वही आदमी दाखिल होगा जो गांव के सरदार का वफादार होगा, जो कबीले के सरदार का वफादार होगा। बाग़िए कबीला कबीले में दाखिल नहीं हो सकता। बाग़िए कबीला कबीले के सरदार की कोठी में नहीं आ सकता। तो बाग़िए हुसैन, कातिले हुसैन, शिमरे लईन, खौला बिन यजीद, सनान बिन अनस ये जन्नत में नहीं जाएंगे, ये जहन्नम में जाएंगे। जन्नत तो हुसैन की है, हुसैन के नाना की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां वो जाएगा जो हुसैन वाला होगा। अब ख्याल फरमाइए, हजरत सैयदना इमाम हुसैन नाना जान की तुरबत अतहर पर है। रात की तारीकी है, हिजाब उड़ गया। गुंबद खजरा से करीब ही तो जन्नतुल बकी भी है ना। जन्नतुल बकी ज़हरा अपने कब्र में बेचैन है, मेरा लाल बाबा के हुजूर आया है। चिलमन हटा दी गई, ज़हरा भी आ गई है। ए हुसैन जा रहा है ना, मेरे दूध की लाज रख लेना। मैंने अपने बाहों में झूला झुलाया है हुसैन तुम्हें करबला में, मेरे दूध की आबरू कहीं लुटने न पाए। दुनिया ये न कहे कि ज़हरा का बेटा पानी का कतरा मांग रहा था। दुनिया ये न कहे कि हुसैन फातिमा का लख्ते जिगर अली असगर की कुर्बानी पर खमीदा कमर हो गया था। हुसैन हमने तुम्हें परवान ही इसलिए चढ़ाया है कि इम्तिहान इश्क में सब कुछ कुर्बान करके रदीद पे कदाई कर कहते हुए नजर आना, ताकि दुनिया देख ले कि मुस्तफा के लाल ऐसे होते हैं। जुल्म का पहाड़ चकना चूर हो जाएगा और सब्र की एक नई तारीख लिखी जाएगी। हजरत सैयदना इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलाम
तुरबत नाज़िर रसूल पर हाजिर हैं, आँख खुलती है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबहाए मुबारक के बोसे की खुशबू अब भी रगे जहाँ पर महसूस हो रही है। आका हुसैन अपने घर को लौटे, कहा काफिला तैयार किया जाए, अब हम मदीना से रुखसत होना चाहते हैं। काफिला तैयार कर दिया जा चुका है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई हैं, मौला अली मुश्किल कुशा के बेटे हैं। ये हजरत अब्बास फातिमा ज़हरा के बतन मुबारक से पैदा नहीं हुए, इनकी माँ का नाम उम्मुल बनीन है। ये उम्मुल बनीन शिमरे लईन की सगी बहन है। उम्मुल बनीन के बेटे हजरत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत लैला बिन्त मुर्रा की औलादों में जनाब अबू बकर हैं, जनाब उस्मान हैं, ये सब अली मुर्तजा के शहजादगान हैं। सैयदा के लाल ने अपना काफिला सवारा, सामान तैयार किया जा रहा है, ऊंटों पर सामान रखा जा रहा है। मदीने तैयबा से आले रसूल की सवारी गुजरने वाली है। मुस्तफा प्यारे का नवासा मदीना छोड़कर जाने वाला है। मदीने वाले आका की गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके खानदान के शहजादे की तशरीफावरी हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे सिमना अल्लामा सैयद जामी मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे सिमना, जिक्र शोहदाए करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सैयद जामी मियां साहब क़िबला, शहजादे सिमना, अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आरज़ू का कोई सलीका है, आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। जो बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अमल की मेरी असास क्या है, बजुज़ निदाम के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत। मेरा तो बस आसरा यही है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत। ये शहर खामोशा का सन्नाटा जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, नशाते लज़्ज़ते ख्वाबे गिरा बदल डालो। आपने भी कसम खा रखी है कि हम बोलेंगे नहीं, मगर हमारे नकीब साहब अगर चाहेंगे इंशाअल्लाह तो अभी आपको बोलता कर देंगे। पहले मैं चलता हो जाऊं, बस आखिरी गुफ्तगू का हिस्सा आप समाप्त करें। हजरत इमाम पाक अला जद्दिही अलैहिस्सलाम अगर करबला में आ रहे हैं तो कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आ रहे हैं। आका फरमाते हैं मेरी अहले बैत और कुरान साथ साथ रहेंगे। ना अहले बैत कुरान का दामन छोड़ेगा, ना कुरान अहले बैत को छोड़ेंगे। कुरान अहले बैत के साथ है, अहले बैत कुरान के साथ है। नबी ने फरमाया इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तक़लैन, दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। ये वजनी चीज जरा आप देखें। एक वजन वो होता है जिससे दुनिया का पैमाना नापा करता है और तोला करता है, मगर ये कुरान का वजन है, ये अहले बैत का वजन है। कुरान का वजन जानते हैं क्या है? लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिआ, अगर ये कुरान हम किसी पहाड़ पर नाजिल कर देते तो खशियत इलाही से फटकर रेजा रेजा हो जाता। कुरान की एक आयत का बोझ उठाने की हिम्मत आज ये पर दुनिया के बड़े बड़े पहाड़ अपने
अपने अंदर नहीं रखते, पहाड़ फट जाए। ये कुरान का वजन है और अहले बैत के वजन का हाल ये है कि अगर अहले बैत कुरान न समझाए तो तुम्हें समझ ही में नहीं आएगा। कुरान राह हिदायत है और हादी हजरत इमाम हुसैन है, हादी हजरत हसन है, हादी मौला अली मुश्किल कुशा है। खानदान अहले बैत के चश्म चराग कुरान के साथ है और कुरान उनके साथ है। आप ख्याल करें, दोनों साथ साथ हैं, किसी मौके पर नहीं छोड़ा। जुल्म की आंधियां उठ रही हैं। यजीद कह रहा है हुसैन सौदा कर लो ना, और भी लोग तो हैं दुनिया में पड़े हुए कुरान पर अमल कर ही लेंगे। ए हुसैन, हम तुम्हें दौलत बनु उमैया कदमों में तुम्हारे ढेर करने के लिए तैयार हैं। ए हुसैन आओ, जो तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। सैयदा के लाल ने कहा हम मांगने वाले नहीं हैं, हमारे दर से तो कायनात भला करती है। हम तो इस दुनिया में रब ताला की तौफीक और अता से जब बात बनकर आए हैं, तुम हमें क्या दोगे? हम उस जद्दे करीम के बेटे हैं कि अगर वो इशारा कर दे तो मक्का का रेगजार जवाहिर में तब्दील हो जाए। तुम हमें बनु उमैया के खजाने दिखा रहे हो। अरे हमारे वालिद गिरामी अली मुर्तजा वो है कि अगर निगाह डाल दे तो बहता हुआ नहरे फराज चांदी और सोने में तब्दील हो जाए। और ये ख्याल ही ख्याल नहीं है, वाकया यही है। ये ख्याल नहीं है। जिनके घर जिनका झूला जिब्रील अमीन झुलाए, जो ईद का दिन हो कपड़े नहीं है। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा महवे इबादत हैं, चांद नजर आ गया है ईद का। अहले मदीना ईद की खुशियां मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। हसनैन करीमैन माँ के दामने मुबारका से उलझ गए। अम्मी जान, हमारे पास तो कपड़े नहीं है, नया लिबास नहीं है। कल ईदगाह में मदीने के बच्चे नए लिबास पहन कर जाएंगे, हमारे पास लिबास नहीं है, हम करें क्या? सैयदा फातिमा ज़हरा सजदारेज होती हैं। अभी फातिमा ने सस्ते से सर नहीं उठाया, हरम सराय फातिमा का पर्दा हिला, मुनादी आवाज दे रहा है सैयदा आओ। और हसनैन करीमैन का दर्जी आया है, हसन का लिबास लेकर आया है, हुसैन का लिबास लेकर आया है। फातिमा ज़हरा ने सोचा हमने तो किसी दर्जी को कपड़े दिए ही नहीं थे, ये सीकर लाने वाला कौन है? जब खादिमा ने लिबास लाया, दो खानपोश हैं, खानपोश से जब पर्दा हटाया गया, एक में हरा लिबास है, इमाम हसन ने उसे ले लिया। दूसरे में सुर्ख लिबास है, हजरत हुसैन ने उसे ले लिया। इतने में ताजदारे कौनो मका गए, दोनों के हाथ में लिबास है, खुश हो रहे हैं इमाम हसन और हुसैन। आका करीम की चश्मा ने नबूवत डबा उठी। फातिमा पूछती है बाबा रोने का मौका क्या है? कहा इन दोनों ने फितरत को कबूल कर लिया है। मेरा बेटा हसन शहादत सिर्री का ताजदार होगा और हुसैन शहादत जहरी का ताजदार होगा। आज ये सुर्ख लिबास पहनने वाला करबला में खूनी लिबास से आरास्ता होगा। अरे फातिमा, ये जो दर्जी आया था ये कोई और नहीं है, जन्नत से जिब्रील अमीन जोड़ा लेकर आए हैं। जिनका कपड़ा, जिनका लिबास जन्नत से आ रहा हो, जिब्रील जिनका लिबास लेकर आ रहे हो, उनकी अजमतों का कोई अंदाजा कैसे सकता है? हजरत हुसैन कुरान के साथ हैं, कुरान बदलने की साजिशें हो रही हैं, अहकाम इलाहिया को बदल डालने की साजिशें हो रही हैं। और हुसैन करबला में गए। जब तक के शब्बीर जिंदा है, कुरान का नुक्ता भी नहीं बदला जाएगा, हर्फ नहीं बदला जाएगा। इमाम हुसैन ने सर दे दिया, जान दे दी, मगर कुरान नहीं बदलने दिया। ये कुरान के साथ हैं। और जब हुसैन खामोश हो गए
तो दुनिया ने कहा शायद हुसैन का इंतकाल हो गया है। अब ये काटे जा चुके हैं, इनकी ज़बान गुंग हो गई है, अब ये मुर्दा हो गए हैं। तो कुरान ने ललकार कर कहा, ए जालिमों, तुम हुसैन के मुतालिक ये ख्याल कर रहे हो, हुसैन जब तक जिंदा थे वो मेरी हिफाजत कर रहे थे, अब हुसैन की जिंदगी की हिफाजत मैं करूंगा। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। हुसैन का मुर्दा गुमान भी मत करना, ये राही में शहीद हुआ है, इसका वजूद बाकी है, ये जिंदा है, ये सजदे में सर देने वाला आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिंदगी की अलामत का नाम है। यजीद मौत की तारीकी का नाम है। रब्बे कायनात हमें हुसैनियों में जिंदा रखे, हुसैनियों में हमारा हश्र फरमाए, खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हमें गुलशन आबाद रहे। अस्सलाम। अल-फातिहा अला हयातिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाय बस्तराज कलीदे करम खुश। अशरफ नहंग दरिया दरिया बसी नदारत दुश्मन हमेशा गमबाज दोस्त उदारत सरवराज शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुयमा, यक नजर कुन सुयमा, यक नजर कुन सुयमा, इमदाद कुन इमदाद कुन अज़बंदे गम आज़ाद कुन दर दीन दुनिया शाद कुन या गौस आज़म दस्तगीर। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व आलिही व सहबिही अजमईन बरहमतिक या अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी हदाना इलल मिल्लतिल इब्राहीमिय्यति समहा व अदखलना फिल उम्मतिल मुहम्मदिय्यतिल बैज़ा व अला आलिहि व सहबिही व अहलिल
الأنوار والأدوار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوفاء. بالخصوص شيخنا إمامنا جدي الكريم شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. हज़रात गिरामी, पहली दफा आपके दयारे मोहब्बत में मुझे बैठने का मौका मैसर आया। स्टेज पर रौनक का फरोज बावकार और उलमाए ज़वील एहतराम व अइम्माए मसाजिद मेरे सामने बैठी हुई प्यारी प्यारी सुन्नी अवाम, पर्दा ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।
वक्त तो ज्यादा हो चुका है। मैं भी थका हुआ हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन जितनी देर आपके सामने मैं रहूं, आप मेरे सामने रहे, चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। मैं गुफ्तगू करने से पहले चाहता हूँ इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए चंद मनकबत के चंद अशआर आपकी समाअत के हवाले करने जा रहा हूँ। अब वो लोग आज हैं जो लोग सुनने के मूड में नहीं। अरे समन्वय बैठ के हाल ये तो मामला यानी मुझे समझ में आया कि आप लोग जिंदा तो है, लेकिन बैटरी चार्ज बराबर नहीं। और देखो भैया मैं कोई चार्ज तो नहीं। हम मुसलमान का तो वो हाल है, पहली बात दुर्ग
आया हूं, इससे पहले जहां भी जलसा हुआ यूपी में एमपी और राजस्थान में, गुजरात में इतना सन्नाटा मुझे कहीं नजर नहीं आया। तो आप लोग सन्नाटे में चाहे कि आप भी कुछ पढ़ेंगे, मैं भी कुछ पढ़ूं, ऐसा कुछ सुनना जाए। अरे भाई बोलो भैया। चलिए आप देना रहेगा। एक मजमा झूम दो दे पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदा बिन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपके ऊपर है लोहे को गरम कर देना, समझ रहे हैं? एक बार सारा मजमा झूम के बोलते या हुसैन। या हुसैन
प्यारो, ये वो हुसैन है जिनके नाम का जिक्र करना भी खुदा की इबादत। तो इश्क के रंग में झूम के बोल रहे या हुसैन मौला, अभी भी थोड़ी गर्मी पैदा कर या हुसैन मौला, दाता या हुसैन मौला, हुसैन दाता हुसैन प्यारे, शर्माओ मत अच्छे दाता मौला आका या हुसैन या हुसैन। एक बार इमाम पाक के नाम पर कोई जोश भरा नारा लगा दे पहले। या हुसैन या हुसैन आका हुसैन मौला हुसैन बाबा हुसैन हक हुसैन। मतलब खिदमत कि चाहते भाई मचल के बोलो सुभान अल्लाह। चाहते आप, चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी, चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी, चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी, चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी। हाथ उठा के बोल या हुसैन, चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी, चाहते आप तो खुद दौड़ के आता पानी। या हुसैन बिके कदमों से निकलता पानी, या हुसैन बिके कदमों से निकलता पानी, या हुसैन बिके कदमों से निकलता पानी, चाहते आप तो
खुद दौड़ के एड़िया अपनी सानी पर जो लगड़ते हंस गए एड़िया अपनी सानी पर जो लगड़ते हंस गए करबला संभाले न संभलता पानी करबला जिक्रे शोहदाए करबला शहजादे सिमना अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन प्यारो अली का नाम तो वो है मेरे आका ने फरमाया ईमान वाले अली से मोहब्बत तो अपने ईमान का सबूत दे दो या अली मौला 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 प्यारे अली दाता अली या अली मचल वो सुभान अल्लाह या अली शेर खुदा बहुत प्यारा शेर है मचल के बोलना आशिको दिल तक छुए तो दिल से सुभान अल्लाह बोलना या अली शेर खुदा आपके बेटे शबीर या अली